हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की कार्य पुस्तिका का आंकलन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने 18 वर्कशीट को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, जो कि आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 के नेम से। उसके अंदर आपको सभी वर्कशीट मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की अपने जो वर्कशीट है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज अपने करते हैं गणित के अंदर आंकलन नंबर 3 को सॉल्व, जिसके अंदर पहला प्रश्न अपने देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप ईयर वर्ष है, अधिवर्ष है। यानी कि जिसके अंदर जो अपनी जो ईयर होता है उसमें 4 का भाग अगर अपने पूरा पूरा चला जाता है तो उसको अपने अधिवर्ष या उसको अपने लीप ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे अपने देखें कि 2020 जो है इसके अंदर 4 का भाग अपने पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये अपना क्या होता है, अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर आए, निम्न में से अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके और ज़्यादा अपने विभाजित नहीं कर सकते और उसके ज़्यादा टुकड़े अपने नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि जो खुद के पहाड़े में आती है और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, तो वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। तीसरा प्रश्न अपने से पूछा, संख्या 2, 4, 8 का सबसे छोटा समान गुणज अपने को बताना है। तो यहाँ पे गुणज का मतलब होता है कि उसके पहाड़े में आना चाहिए, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी आती है और 8 के पहाड़े में भी आती है। अब अपने देखेंगे कि जो 8 है, 8 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। 16 देखें, 16 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। लेकिन यहाँ पे बोला सबसे छोटा होना चाहिए, तो छोटा इसमें से अपने पास 8 आता है, तो 8 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न अपने पास 2/11 हो जाती है। इसके बाद आगे अपने कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिसमें से सम संख्याएं और विषम संख्याओं को छांटना है। अब सम संख्या की बात करें तो सम संख्याएं वो होंगी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जिसका इकाई का अंक ये होते हैं वो सम संख्याएं हैं। तो इसमें देखें जैसे 212 है, उसमें इकाई का अंक 2 है, तो वो सम संख्या है। इसके आगे चलें 2006, ये भी एक सम संख्या है। इसके आगे चलें तो ये 700 और 40, ये भी सम संख्या है। इसके आगे फिर 608, ये भी अपनी सम संख्या है। उसके बाद आगे दे रखा है 8000 और 878, ये भी अपनी सम संख्या हो जाएगी। और एक लास्ट में दे रखा है 46814, ये 46814 है, ये भी अपनी सम संख्या आ जाएगी। अब इनके अलावा जो बचती हैं वो सारी की सारी विषम संख्या, 733, 1649, 1649 है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा 9381, उसके बाद 6777 और एक अपने पास 6805, ये अपने पास आ जाएंगी विषम संख्या। आगे छठे प्रश्न के अंदर पूछा कि नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य होती हैं, यानी किस किस संख्या का इसमें भाग जाता है। तो 100 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 100 के अंदर 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 100 के अंदर 4 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 5 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद अपने देखें तो इसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 100 के अंदर। और उसके बाद अपने इसमें देखें तो 10 के बाद सीधा 20 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, और 20 के बाद फिर इसमें 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद 50
का जो भाग है पूरा पूरा जाएगा और लास्ट में 100 का भाग। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिनका 100 के अंदर पूरा पूरा भाग है वो चला जाता है। 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20, 20 के बाद 25, फिर 50 और उसके बाद 100। ऐसे ही 150 का बताना, तो 150 में भी 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा, इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा और इसमें 4 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। उसके बाद अगर इसमें 6 का भाग दें तो 6 दूने 12 होते हैं, 3 6 का भी चला जाएगा। उसके बाद इसके अंदर अगर अपने 8 का नहीं जाएगा, उसके बाद 10 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है और 12 का नहीं जाएगा, 15 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। और उसके बाद इसमें अगर अपने 15 का भाग चला जाएगा और उसके बाद इसमें चला जाएगा अपने पास 25 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 25 6 150 होते हैं। फिर इसके बाद 30 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, इसके बाद इसमें 50 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इसमें 75 का भाग वह वो भी पूरा पूरा चला जाएगा, 75 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और लास्ट में 150। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिसका 150 के अंदर यानी कि 150 है वो इन संख्याओं से क्या होती है, भाज्य होती है, इनका भाग 150 में पूरा पूरा चला जाता है। मतलब ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अगर अपने बात करें फैक्टर की तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं, यानी कि किस किस संख्या का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। इसको अपने भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि किसी संख्या से भाजित हो रही है। 7वां प्रश्न जो अपना आता है उसमें बोला है कि 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज अपने को बताना है। तो 180 एक संख्या ऐसी है जिसका भाग जिसमें 15 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 45 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 60 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 180 इसका सबसे छोटा समान गुणज आता है। इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर अपने को इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले अपने जैसे 2 से स्टार्ट करें, मतलब इसमें 450 के अंदर अपने को 2 का भाग दे के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाता है, कितने पे जाता है। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद घटाया 0 पर उतारा 5, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे 1, ऊपर उतारेंगे 0 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 225 पे जाता है। अब ये 225 पे जाएगा अपने पास। अब 225 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 2 का भाग जैसे ऊपर अभी मैंने आपको सम संख्या वाला बताया था उसी का भाग जाता है, यानी कि 0 2 4 6 8। अगर ये इकाई के अंक की जगह पर है तो 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब 3 का भाग कैसे पता लगेगा, तो ये जो अपने पास 225 आए इनको जोड़ के देख लें। इनको अगर अपने प्लस करते हैं ना कि 2 2 4 और 5 9 होते हैं, 9 3 के पाड़े में आते हैं, मतलब 225 के अंदर जो 3 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो 225 इसमें अपने देना 3 का भाग, तो 3 7 होते हैं 21, एक बचा ऊपर 17 5 और ये होते हैं 5 दिए 15, यानी कि 75 तक ये पूरा पूरा जाता है। इसमें फिर 3 का भाग चला जाएगा, 25 दिए 75 होते हैं। इसमें फिर 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 5 5 25 होते हैं। इसमें फिर 5 का भाग देंगे 1 पे चला जाएगा। तो ये इसके हो जाते हैं अपने पास अभाज्य गुणनखंड, जो कि अपने को नीचे यहाँ पे लिख देने हैं कि 450 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 फिर गुना में 5 फिर गुना के अंदर 5। इस तरीके से ये 450 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। ऐसे ही अपने को आगे करने हैं 676, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। इसमें फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 6 दूनी 12 और उसके बाद 9 दूनी 18। तो लास्ट में ये अपने पास 9 आएगा यहाँ पे। अब इसमें 169 के अंदर अपने पास 13 का भाग जाएगा, 13 का भाग 13 पे जाता है
और ये अपने पास आ जाएगा फिर 13 से 1 पे। और नीचे वो आपको अभाज्य गुणनखंड है वो ये सारे 2 गुना 13 और गुना 13 ये लिख देने हैं। अब 375 है, लास्ट में 5 आ रहा है तो मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब इन अंकों को जोड़ के देखें, अंक मतलब जो अपने को दे रखे हैं 3, 7 और 5, इनको जोड़ें तो जोड़ने पर बनता है 15। अब 15 3 के पाड़े में आते हैं तो इसका मतलब इसमें जो 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। तो अब इसमें देते हैं अपने 3 से भाग करते हैं इसको, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15 यानी कि 125 आ जाएगा। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 5 है 25 और 25 में फिर 5 का भाग जाता है 5 पे और फिर 5 से भाग जाता है 1 पे। ऐसे 243 के अंदर देखें तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा, 8 तिये 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा 27 तिये 81 होते हैं, फिर 3 का भाग जाएगा 9 तिये 27 होते हैं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिये 9 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड नीचे आपको लिख देने हैं, इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड है यानी कि 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और इसके 3 3 3 3 सारे 3 3 आ जाएंगे। उसके बाद आगे 9वें प्रश्न के अंदर अपने देखें जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना है। तो ये 9 एकम 9, 9 5 है 45, 16 एकम 16, 16 32 16 तिये 48, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसको दशमलव रूप में लिखना है तो ये अपना आ जाएगा 6.5, यह आ जाएगा 3.02, यह आ जाएगा 5.028 और लास्ट वाला अपने पास आ जाएगा 13.4। यानी कि जितनी अगर बटे में अपने पास 1 जीरो थी 1 संख्या छोड़ के पॉइंट, 2 है 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 3 है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट और 1 है तो 1 संख्या छोड़ के पॉइंट। तो ये अपना 10वां प्रश्न था जिसको दशमलव संख्या के अंदर रखना था। तो इस आंकलन नंबर 3 में अपने को 10 प्रश्न दिए गए थे जो कि आपको ऐसे कैसे अपने जो आंकलन नंबर 3 दे रखा है गणित की वर्कबुक के अंदर उसके अंदर फिल करना है। आज की क्लास में अपने इतना ही। नेक्स्ट करेंगे अपना अगला कार्यपत्रक जो कि 19 नंबर है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दे रखी है पास में, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपकी वर्कबुक की वर्कशीट का उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।